आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया की कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज जो आपने शायद ही पहले देखी हो। जी हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो सिर्फ कहानियों में हुआ करती थीं, अब हकीकत बनने की राह पर हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां बीमारियों का इलाज चुटकियों में हो, जहां कारें खुद चलें और जहां इंसान अंतरिक्ष में ऐसे घूमे जैसे वो उसका घर हो। ये सब कुछ मुमकिन है इन नई खोजों से, इन नई टेक्नोलॉजीज से। वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे ये टेक्नोलॉजीज हमारे भविष्य को बदलने वाली है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अमेरिका, जहां टेक्नोलॉजी का एक नया सूरज उग रहा है। ये देश हमेशा से ही नवाचार और प्रगति का केंद्र रहा है और आज भी यह दुनिया को नई दिशा देने में अग्रणी है। यहाँ वैज्ञानिक ऐसे दिमाग लगा रहे हैं जो न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार हो रहे हैं। ऐसी खोजें कर रहे हैं जो दुनिया को बदल कर रख देंगी। इन वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण से ही हम नई नई तकनीकों का लाभ उठा पा रहे हैं। अमेरिका में विकसित हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यानी AI किसी जादू से कम नहीं है। ये तकनीक हमारे जीवन के हर पहलू को छू रही है और उसे और भी बेहतर बना रही है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और फैसले ले सके। ये न केवल हमारे काम को आसान बना रही है, बल्कि हमें नए अवसर भी प्रदान कर रही है। ये AI हमारे जीवन को और भी आसान बना सकती है। घर के कामों से लेकर बड़े उद्योगों तक हर जगह AI का कमाल देखने को मिलेगा। घर के कामों से लेकर बड़े उद्योगों तक हर जगह AI का कमाल देखने को मिलेगा। यह तकनीक न केवल हमारे समय की बचत कर रही है, बल्कि हमारे काम की गुणवत्ता को भी बढ़ा रही है। घर में AI आपके हर काम में आपकी मदद करेगा, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई, यहाँ तक कि बच्चों की देखभाल भी। यह तकनीक हमारे जीवन को और भी आरामदायक बना रही है। ऑफिस में AI आपके काम का बोझ कम करेगा, जटिल गणनाएं करेगा और महत्वपूर्ण फैसले लेने में आपकी मदद करेगा। यह तकनीक हमारे कार्यस्थल को और भी उत्पादक बना रही है। यातायात में AI से चलने वाली कारें दुर्घटनाओं को रोकेंगी, ट्रैफिक जाम से बचाएंगी और आपके सफर को और भी सुहाना बनाएंगी। यह तकनीक हमारे यात्रा के अनुभव को पूरी तरह से बदल देगी। चिकित्सा के क्षेत्र में AI बीमारियों का जल्दी पता लगाने, नई दवाओं की खोज करने और जटिल ऑपरेशन करने में मदद करेगा। यह तकनीक हमारे स्वास्थ्य सेवा को और भी प्रभावी बना रही है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। AI के साथ भी कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें हमें समझना और सुलझाना होगा। AI के साथ भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है, क्या होगा अगर AI इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाए? क्या होगा अगर यह तकनीक हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए? सबसे बड़ी चुनौती है, क्या होगा अगर AI इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाए? क्या होगा अगर AI हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या होगा अगर AI हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए? ये एक गंभीर चिंता का विषय है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। इन सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन हमें इस तकनीक के विकास के साथ साथ इसके संभावित खतरों को भी समझना होगा। लेकिन एक बात तो तय है, AI भविष्य की तकनीक है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। यह तकनीक हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकती है अगर हम इसे सही दिशा में उपयोग करें। अब हम चलते हैं चीन, जहां टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। चीन, जो कभी टेक्नोलॉजी में पीछे माना जाता था, आज दुनिया का टेक्नोलॉजी हब बनने की राह पर है। चीन की 5G टेक्नोलॉजी किसी क्रांति से कम नहीं है। यह इंटरनेट की स्पीड को कई गुना बढ़ा देगी, जिससे डेटा ट्रांसफर पलक झपकते ही होगा। कल्पना कीजिए, आप एक पूरी फिल्म सिर्फ कुछ सेकंड में डाउनलोड कर सकेंगे। 5G सिर्फ इंटरनेट की स्पीड ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि कई नए दरवाजे भी खोलेगा। सेल्फ ड्राइविंग कार, स्मार्ट सिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब कुछ 5G के जरिए ही मुमकिन हो पाएगा। चीन 5G के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और जल्द ही पूरी दुनिया में 5G का जाल बिछा देगा। लेकिन दोस्तों, 5G के साथ भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने में आने वाला भारी भरकम खर्च। दूसरी चुनौती है 5G से निकलने वाले रेडिएशन का मानव स्वास्थ्य पर क्या असर होगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। इन चुनौतियों के बावजूद 5G भविष्य की टेक्नोलॉजी है और दुनिया को इससे जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 3, टाइटल, जापान की नई टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अब हम चलते हैं जापान, जहां रोबोट सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि इंसानों के साथी बनते जा रहे हैं। यहाँ की सड़कों पर, दुकानों में और यहाँ तक कि घरों में भी आपको रोबोट्स देखने को मिलेंगे। जापान की रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी वाकई काबिले तारीफ है। यहाँ के वैज्ञानिक और इंजीनियर
दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि रोबोट्स को और भी उन्नत बनाया जा सके। यहाँ रोबोट बनाए जा रहे हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं, चलते हैं और यहाँ तक कि बात भी करते हैं। ये रोबोट्स न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हैं, बल्कि इनका डिजाइन भी बहुत आकर्षक है। ये रोबोट हमारे दैनिक जीवन में क्रांति ला सकते हैं। सोचिए, अगर आपके घर में एक रोबोट हो जो आपके सारे काम कर दे, तो आपका जीवन कितना आसान हो जाएगा। घरों में ये रोबोट साफ सफाई, खाना पकाने और अन्य घरेलू कामों में मदद कर सकते हैं। ये न केवल समय बचाते हैं, बल्कि काम को भी अधिक प्रभावी ढंग से करते हैं और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कामों में मदद कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए ये रोबोट्स एक वरदान साबित हो सकते हैं, जो उनकी देखभाल में सहायता करते हैं और उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देते। होटल और रेस्टोरेंट में ये रोबोट ग्राहकों का स्वागत कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं और उन्हें एक अनोखा अनुभव प्रदान कर सकते हैं और खाना सर्व कर सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपका खाना एक रोबोट सर्व कर रहा हो, कितना रोमांचक होगा। अस्पतालों में ये रोबोट डॉक्टरों की मदद कर सकते हैं, मरीजों की देखभाल कर सकते हैं और यहाँ तक कि सर्जरी भी कर सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में इनका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। मरीजों की देखभाल कर सकते हैं और उनकी स्थिति पर नजर रख सकते हैं। ये रोबोट्स डॉक्टरों के लिए एक बड़ी सहायता साबित हो सकते हैं और यहाँ तक कि सर्जरी भी कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी से न केवल सर्जरी की सटीकता बढ़ती है, बल्कि मरीजों की रिकवरी भी तेज होती है। जापान रोबोटिक्स के क्षेत्र में लगातार नए नए प्रयोग कर रहा है और हर दिन कुछ नया सीख रहा है। यहाँ के वैज्ञानिक और इंजीनियर हमेशा कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं और जल्द ही एक ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी जहाँ रोबोट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होंगे। एक ऐसी दुनिया जहाँ रोबोट्स हर जगह होंगे और हमारे जीवन को और भी आसान और बेहतर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, रोबोटिक्स के साथ भी कुछ चुनौतियां हैं। हमें यह भी सोचना होगा कि इन रोबोट्स का उपयोग कैसे किया जाए ताकि वे हमारे लिए सुरक्षित और लाभकारी हों। सबसे बड़ी चुनौती है, क्या होगा अगर रोबोट इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाएं? क्या होगा अगर वे अपने निर्णय खुद लेने लगें और इंसानों के नियंत्रण से बाहर हो जाएं? क्या होगा अगर रोबोट इंसानों के लिए खतरा बन जाएं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें इन चुनौतियों का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। इन सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा। समय के साथ हम देखेंगे कि रोबोटिक्स का भविष्य कैसा होगा और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, रोबोटिक्स भविष्य की टेक्नोलॉजी है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। हमें इस नई तकनीक को समझना होगा और इसे अपने जीवन में सही तरीके से अपनाना होगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। हमें इस नई तकनीक को समझना होगा और इसे अपने जीवन में सही तरीके से अपनाना होगा। रोबोटिक्स का भविष्य उज्जवल है और हमें इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। चैप्टर 4, टाइटल, यूरोप की नई टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अब हम चलते हैं यूरोप, जहां पर्यावरण को बचाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। यूरोप के कई देश इस दिशा में अग्रसर हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यहाँ की सरकारें और वैज्ञानिक मिलकर ऐसे समाधान खोज रहे हैं जो न सिर्फ पर्यावरण को बचाएंगे, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेंगे। यूरोप में विकसित हो रही ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में यूरोप ने कई महत्वपूर्ण प्रगति की है। यहाँ के वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नई नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं ताकि ऊर्जा उत्पादन को और अधिक प्रभावी और किफायती बनाया जा सके। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, ये सब ग्रीन एनर्जी के उदाहरण हैं जो न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत भी हैं। इन तकनीकों के माध्यम से हम न सिर्फ ऊर्जा की मांग को पूरा कर सकते हैं, बल्कि प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। ये सब ग्रीन एनर्जी के उदाहरण हैं जो न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत भी हैं। इन तकनीकों के माध्यम से हम न सिर्फ ऊर्जा की मांग को पूरा कर सकते हैं, बल्कि प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये तकनीकें ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं, जिससे हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। यूरोप ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और जल्द ही पूरी दुनिया को ग्रीन एनर्जी अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ की सरकारें और संस्थाएं मिलकर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और नीतियां बना रही हैं। इसके अलावा यूरोप में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां विशेषज्ञ और वैज्ञानिक अपने विचार और अनुभव साझा करते हैं। ग्रीन एनर्जी से न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि ऊर्जा का एक स्थायी स्रोत भी मिलेगा। यह तकनीकें हमें एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करेंगी, जिससे हमारी जीवन शैली में भी सुधार होगा। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हम ऊर्जा की लागत को भी कम कर सकते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। ग्रीन एनर्जी से चलने वाले वाहन, घर और उद्योग एक स्वच्छ और हरे भरे भविष्य की नींव रखेंगे। यूरोप में कई शहरों ने पहले ही ग्रीन एनर्जी को अपनाना शुरू कर दिया है और यहाँ के लोग भी इस दिशा में जागरूक हो रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हम न सिर्फ अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, बल्कि अपनी जीवन शैली को भी अधिक स्थायी बना सकते हैं।
एक स्वच्छ और हरे भरे भविष्य की नींव रखेंगे। यूरोप में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हो रहे इन प्रयासों से हमें एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है। यहाँ की सरकारें और संस्थाएं मिलकर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और नीतियां बना रही हैं। इसके अलावा यूरोप में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां विशेषज्ञ और वैज्ञानिक अपने विचार और अनुभव साझा करते हैं। यूरोप ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही एक ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी जहां ग्रीन एनर्जी ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यहाँ की सरकारें और संस्थाएं मिलकर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और नीतियां बना रही हैं। इसके अलावा यूरोप में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां विशेषज्ञ और वैज्ञानिक अपने विचार और अनुभव साझा करते हैं। लेकिन दोस्तों, ग्रीन एनर्जी के साथ भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने में आने वाला भारी भरकम खर्च। दूसरी चुनौती है ग्रीन एनर्जी का उत्पादन मौसम पर निर्भर करता है, जो एक बड़ी बाधा है। इन चुनौतियों के बावजूद ग्रीन एनर्जी भविष्य की टेक्नोलॉजी है और दुनिया को इसे अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने में आने वाला भारी भरकम खर्च। दूसरी चुनौती है ग्रीन एनर्जी का उत्पादन मौसम पर निर्भर करता है, जो एक बड़ी बाधा है। इन चुनौतियों के बावजूद ग्रीन एनर्जी भविष्य की टेक्नोलॉजी है और दुनिया को इसे अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान और विकास से हमें इन चुनौतियों का समाधान भी मिल सकता है। ग्रीन एनर्जी का उत्पादन मौसम पर निर्भर करता है, जो एक बड़ी बाधा है। इन चुनौतियों के बावजूद ग्रीन एनर्जी भविष्य की टेक्नोलॉजी है और दुनिया को इसे अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान और विकास से हमें इन चुनौतियों का समाधान भी मिल सकता है, जो एक बड़ी बाधा है। इन चुनौतियों के बावजूद ग्रीन एनर्जी भविष्य की टेक्नोलॉजी है और दुनिया को इसे अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान और विकास से हमें इन चुनौतियों का समाधान भी मिल सकता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं ताकि ग्रीन एनर्जी को और अधिक प्रभावी और किफायती बनाया जा सके। ग्रीन एनर्जी भविष्य की टेक्नोलॉजी है और दुनिया को इसे अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान और विकास से हमें इन चुनौतियों का समाधान भी मिल सकता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं ताकि ग्रीन एनर्जी को और अधिक प्रभावी और किफायती बनाया जा सके और दुनिया को इसे अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हो रहे इन प्रयासों से हमें एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है। यहाँ की सरकारें और संस्थाएं मिलकर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और नीतियां बना रही हैं। इसके अलावा यूरोप में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां विशेषज्ञ और वैज्ञानिक अपने विचार और अनुभव साझा करते हैं। चैप्टर 5 टाइटल भारत की नई टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने प्यारे भारत, जहां टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ रही है। भारत, जो कभी टेक्नोलॉजी में पीछे माना जाता था, आज दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी शक्तियों को टक्कर दे रहा है। भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी वाकई गर्व की बात है। चांद पर चंद्रयान भेजने से लेकर मंगल पर मंगलयान भेजने तक भारत ने अंतरिक्ष में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारत का स्पेस प्रोग्राम लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और जल्द ही भारत अंतरिक्ष में एक महाशक्ति बन जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी से न सिर्फ हमें अंतरिक्ष के बारे में नई जानकारी मिलती है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मौसम की भविष्यवाणी, नेविगेशन, ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी की ही देन है। भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही एक ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी जहां भारत अंतरिक्ष में अग्रणी भूमिका निभा रहा होगा। लेकिन दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है स्पेस मिशन में आने वाला भारी भरकम खर्च। दूसरी चुनौती है स्पेस मिशन में तकनीकी जटिलताएं। इन चुनौतियों के बावजूद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और जल्द ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। उतरो टाइटल भविष्य की दहलीज पर। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ नई और अनदेखी टेक्नोलॉजीज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने देखा कि कैसे अमेरिका, चीन, जापान, यूरोप और भारत सभी मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो किसी सपने से कम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक झलक है। टेक्नोलॉजी का दायरा बहुत विशाल है और हर दिन नई खोजें हो रही हैं। ये कहना मुश्किल है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बदल देगी और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।